डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद रहीम साद असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स AVPG कॉलेज सीवान में पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो हम जैसे कि पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था, वॉचिंग के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ये वॉचिंग का टाइम, वॉचिंग का मीनिंग था, डेफिनेशन में बताया था। उसके वॉचिंग का है ना, वॉचिंग के मतलब वॉचर में हमने बताया था वॉचर क्या है, वॉचर का टाइप्स क्या है, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, इस चीज़ को तो इसी क्रम में जो है आगे जो है वॉचिंग का ऑब्जेक्ट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉचिंग का ऑब्जेक्ट्स। ये है ना, वॉचिंग का उद्देश्य क्या है। भाई, कोई भी चीज़ को है, ऑडिटिंग का हम जब ऑब्जेक्ट तो जानते हैं कि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सर्टिफाई करना होता है, ये पता लगाना होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ तक करेक्ट है, सही है और एज़ पर रूल्स है कि नहीं। ठीक नहीं है, तो ये मेनली हम लोग इसमें करते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हम ये सब पिछले क्लास में बताया था कि वॉचिंग सबसे बोलता इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब मुख्य मतलब भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो वॉचिंग तो हम लोग जानते हैं कि वॉचिंग, जैसे मैं पिछले क्लास में बताते वॉचिंग क्या है कि वाउचर की सहायता से जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है और जानिए वो सही है कि नहीं है उसकी जांच करता है। यानी प्रमाणन क्या होता है, प्रमाण पत्र की सहायता, वॉचिंग इसका होता है प्रमाणन। तो प्रमाण पत्र की सहायता से किया जाने वाला जांच ही वॉचिंग कहलाता है। ठीक है जी। तो हम जो आज बताने जा रहे हैं वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ वॉचिंग। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये टॉपिक है, वो बीकॉम पार्ट 1 में भी है। ठीक है ना, ऑडिटिंग में है, और साथ ही साथ ये आपके पीजी सेमेस्टर 4 में भी ये टॉपिक है। ठीक नहीं, तो दोनों के लिए ये आवश्यक है। तो हम लोग बताने जा रहे हैं वॉचिंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉचिंग। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉचिंग आर एज फॉलोज। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, मुख्य रूप से बोला जाए वॉचिंग का उद्देश्य क्या है। तो वॉचिंग का उद्देश्य हम लोग जानते हैं कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है, जो फिगर दर्शाया गया है वो सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, उस इसमें ये है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। ये चीज़ को है क्या है, ये जांचना इसलिए भी आवश्यक होता है ना ये। और साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि जो भी लेन देन किया गया है वो बिजनेस संबंधित ट्रांजेक्शन को ही इसमें इंक्लूड किया गया है, ना कि व्यक्तिगत लेन देन से। अगर ऐसा नहीं है, ठीक नहीं, ऐसा नहीं है तो उसको वो सूचित करना पड़ता है, मैनेजमेंट को प्रबंधन को करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी अकाउंट्स वगैरह है उसको ऑथराइज भी करता है, जो भी अकाउंट बनाया गया है वो सही है, चीज़ को है। ठीक नहीं है, उसमें कोई भी संदेहास्पद जो है वो कोई भी लेखा गिनती है वो नहीं किया गया। ठीक, ये तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल में आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉचिंग, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉचिंग क्या है, तो बोलता है द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉचिंग आर एज फॉलोज। जो वॉचिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस प्रकार से है। पहला, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक नहीं है, जो भी लेखा पुस्तक है उसको सत्यापन करना, जो भी लेखा पुस्तक है, अकाउंट्स है, उसको सत्यापन करना मतलब वो जो भी अकाउंट्स है वो सही है, सत्य बना है, उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है, ये चीज़ को है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग जो बता रहे हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बोलता है कि द प्राइम और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉचिंग, जो वॉचिंग जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है इज टू वेरीफाई, ये सत्यापित करना, क्या, टू वेरीफाई द ट्रूथफुलनेस, जो उसकी सत्यता है, करेक्टनेस, जो उसकी शुद्धता है, एंड ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता है, ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या ट्रांजेक्शन जो है जो कि रिकॉर्ड इन द अकाउंट बुक्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो भी बोलता है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसके सत्यता, ट्रूथफुलनेस यानी सत्यता, करेक्टनेस मतलब शुद्धता, और एंड ऑथेंटिसिटी उसको प्रामाणिकता को वो सत्यापित करना है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो वॉचिंग का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य में आता है, क्या करना आता है, टू वेरीफाई द ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
जो भी लेखा पुस्तकें हैं, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, उसके ट्रूथफुलनेस यानी सत्ता, करेक्टनेस, शुद्धता एंड ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता को वो सत्यापित करना है। यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्यापित करना है कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सत्य है, शुद्ध है और ऑथेंटिक है यानी प्रमाणिक है। यानी कहने को दैट इज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स, है ना। अर्थात मतलब क्या कर सकते हैं लोग, जो भी अकाउंट बुक्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है, जो भी अकाउंट बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है आर करेक्ट, वो क्या है? वो सही है या इनकरेक्ट है। यानी कहने का मतलब यही है कि वॉचिंग के द्वारा ये भी निर्धारित किया जाता है, किया जाना है कि जो भी अकाउंटिंग बुक्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है ना। द सेम कैन बी डन विद द एग्जामिनेशन ऑफ द वाउचर्स। और इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो ये वाउचर जो भी प्रमाणक है उसकी जांच के साथ, है ना, इसकी जांच से ये किया जाता है। तो हमें मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है वो कहाँ तक ट्रूथफुलनेस है, सत्यता है, करेक्टनेस है, यानी कहाँ तक करेक्ट है और कहाँ तक ऑथेंटिक प्रमाणित है, कि कैसे होगा? तो बोलता है जो भी साक्ष्य है, जो भी हमारा साक्ष्य है, जो वाउचर है, उसको जांच करके इसको आसानी से किया जा सकता है। अगर हम वाउचर से मिलान करेंगे, वाउचर से जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया है वाउचर से मिलान करेंगे, ठीक है, मिलान करेंगे कि जो भी फिगर है वो दर्शाया गया फिगर वो सही है, शुद्ध है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। साथ ही साथ वाउचर जो है वो उपयुक्त सही है, वो साइंड है, मतलब जो भी प्रॉपर जो भी वाउचर होनी चाहिए, जो वाउचर का जो भी होना चाहिए है वो सब चीज़ में है, ठीक है। वाउचर भी ऑथेंटिक है, वाउचर भी जो है वो जो भी संस्थान इश्यू किया गया है ये सब क्या उसके द्वारा उस, है ना, प्राधिकृत है, मतलब उसके द्वारा ऑथराइज है, वो सब ये इन सब की जाँच कीजिए। यानी हम लोग जो है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी अकाउंट्स बनाया गया, जो एंट्री किया गया है वो कहाँ तक करेक्ट है और कहाँ तक, है ना, करेक्ट है या नहीं है, ये है ना, ये उसको हम लोग क्या होगा वॉचिंग के दरमियान में वॉचर की सहायता से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग के बोलता है कि अकाउंटिंग जो भी है अकाउंटिंग से उसके ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी को वो क्या करता है, वो वेरीफाई करता है, सत्यापित करता है। पहला उद्देश्य क्या हुआ, वो अकाउंट को वेरीफाई करना। दूसरा जो है हमारा दूसरा है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब वेरी, है ना, वॉचिंग के दरमियान में ये भी देखना पड़ता है, ये वॉचिंग में ये भी उसका उद्देश्य है कि ये देखना कि जो भी एंट्री किया गया, ठीक है, वाउचर की सहायता से किया गया, उसके लिए उसके अगेंस्ट में सपोर्टिंग वाउचर है, जो भी दस्तावेज साक्ष्य मौजूद है, एक है ना, ये तो है। इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि जो भी ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया गया है वो इसी बिजनेस संबंधित है, ना कि कोई दूसरे बिजनेस से या व्यक्तिगत ये बिजनेस है, इसकी भी जाँच होनी जरूरी है। तो ये सत्यापन करना भी वॉचिंग का एक उद्देश्य है। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसकी वो क्या हो, वो नॉलेज ज्ञान उसको प्रदान करना होता है। टू प्रोवाइड नॉलेज वो, ठीक है, जानकारी प्रदान करना। टू प्रोवाइड नॉलेज मीन्स क्या होगा, जानकारी प्रदान करना किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन का। थ्रू वॉचिंग मतलब वॉचिंग के द्वारा द ऑडिटर कैन फाइंड आउट, वॉचिंग के द्वारा ऑडिटर है ना ये पता लगा सकता है कि वेदर ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द कंसर्न हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर बुक्स। जो भी उचित जो बुक्स रखा गया, पुस्तक रखा गया है अकाउंट्स में, वो जो है वो क्या होगा, सारे लेन देन को जो है उसमें रिकॉर्ड कर लिया गया, ठीक है। ये वॉचिंग के द्वारा ही ऑडिटर ये पता लगा सकता है कि जितने भी लेन देन हैं जो उस संस्थान से संबंधित है उसको उचित लेखा पुस्तकों में उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, मतलब लेखा कर लिया गया। इफ़ नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है, दिस शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजमेंट के नोटिस में उसको लाना चाहिए। एंड कंसर्न एम्प्लॉइज, और उससे जो संबंधित जो है जो कर्मचारी है उसको भी, ठीक है, ताकि उसके रिगार्डिंग वो करेक्शन एंट्री पास किया जा सके, ठीक है ना, ये या जो संबंधित जो कर्मचारी है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सके।
ठीक नहीं है। तो वॉचिंग में ये भी देखा जाता है कि जो भी लेन देन एंट्री किया गया है वो सभी उस बिजनेस संबंधित है ना, बिजनेस संबंधित है, उसके वो ज्ञान वो जानकारी प्रदान करता है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हुआ, जहाँ तक पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हमारा, अकाउंट्स को वेरीफाई करना, ठीक है, अकाउंट्स को वेरीफाई करना, उसके अकाउंट्स यानी कहाँ तक ट्रूथफुल है, कहाँ तक करेक्ट है और कहाँ तक ऑथेंटिक है, उसको वो वेरीफाई करना, मतलब उसको सत्यापित करना। दूसरा जो पॉइंट्स हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसकी जानकारी प्रदान करना, ये बतलाना कि उद्देश्य ये है कि होता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, वॉचिंग का सेरेमनी क्या होगा कि जो भी लेन देन किया गया है वो सभी इस बिजनेस से, जो भी बिजनेस है उससे संबंधित लेन देन का एंट्री कर लिया गया, कोई ऐसा चीज़ छूटा नहीं है, ठीक नहीं है। तीसरा, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ट्रांजेक्शन्स नॉट कंसर्न विद बिजनेस। देखिए ऊपर में पॉइंट्स में था कि बिजनेस संबंधित लेन को जानकारी प्रदान करना था, इसमें ये भी रहता है कि टू प्रोवाइड नॉलेज, मैनेजमेंट को ये भी देना होता है कि जो भी है ना जानकारी प्रदान करना होता है अबाउट द ट्रांजेक्शन, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ट्रांजेक्शन नॉट कंसर्न बिजनेस, जो ऐसे लेन देन जो बिजनेस संबंधित नहीं है उसकी भी जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है, ठीक नहीं है। तो बोलता है कि इफ़ एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड इन द बुक्स इज नॉट कंसर्न विद द बिजनेस, अगर कोई लेन देन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है इज नॉट कंसर्न विद द बिजनेस, व्यवसाय से संबंधित अगर नहीं है, द सेम शुड हैव ऑल्सो बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी प्रबंध की सूचना में लाना चाहिए, ध्यान में लाना चाहिए फॉर द रेक्टिफिकेशन, उसको सुधारने के लिए। तो बोलता है कि ना सिर्फ ये जानकारी की लेना कि वो बिजनेस संबंधित लेन देन ही है, ठीक नहीं है, वॉचिंग के दरमियान में ये भी दिखाया जाता है, वॉचर से मिलान करके बताया जाता है कि जो भी लेन देन जो किया गया, इनकी जो लेखा किया गया है वो उस बिजनेस से संबंधित ही, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है जो कि वॉचिंग से आसानी से पकड़ा जा सकता है, ठीक नहीं है, इस चीज़ को अगर संबंधित नहीं है तो उसकी सूचना भी प्रबंध को देना, जिससे कि वो उसको सुधार किया जा सके, ठीक है। फोर्थ में हो गया हमारा ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को ऑथराइज करना, अधिकृत करना, ठीक है ना, उसको ऑथराइज करना, ये हो गया हमारा ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट्स। Another object of vouching, another object of vouching is to authorize the accounts, होता है जो वॉचिंग के जो अन्य उद्देश्य है उसके ठीक है ना, उसके अलावा ये भी होता है जिसकी टू ऑथराइज द अकाउंट्स, अकाउंट्स को ऑथराइज करना, अधिकृत करना थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज, है ना, ये जो भी एंट्रीज है किया गया बुक्स पे अकाउंट में उसको सत्यापित करने के द्वारा, फ्रॉम ऑथेंटिक वाउचर्स या पर्सन, जो भी सक्षम ऑथेंटिक मतलब उपयुक्त सक्षम जो वाउचर है या व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है, उससे, एंड गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न, और बोलता है कि जो भी संबंधित है उससे सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए, इफ़ एनी सस्पिशन, अगर कोई संदेह हो तो, अराइजेज अबाउट एनी ट्रांजेक्शन, अगर कोई लेन देन में अगर कोई संदेह है, ठीक नहीं, कोई अगर संदेह है, सस्पिशन है, तो उससे संबंधित लेन देन से वो प्रमाण पत्र भी प्राप्त करती है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन से मतलब होता है कि उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है नहीं, ये कि जो भी है वो सही है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री किया गया है वो सही है, ठीक नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन का जो भी है वो वेरीफाई कर देना होगा, सत्यापित कर देना होगा वोचर से, अगर ऐसा कोई संदेह है तो जो भी संबंधित व्यक्ति है, संस्थान है, जो भी है, हाँ ठीक ना, उससे हम लोग संरक्षण में सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना चाहिए कि जो भी प्रमाण, जो भी सूचना, जो भी दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है या जो भी दस्तावेज दिया गया है वो सत्य और प्रमाणित है, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट में होता है ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है, अकाउंट्स को ऑथराइज करना। तो इसका बोलता है कि उद्देश्य क्या है, तो वही टू है ना, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ वॉचिंग इज टू ऑथराइज द अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स है उसको क्या होगा, ऑथराइज करना थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज। कैसे ऑथराइज होगा, तो जो भी एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया गया है उसको सत्यापित करके, किससे,
कैसे मिलान करेंगे, कैसे सत्यापन करेंगे? फ्रॉम द ऑथेंटिक वाउचर या पर्सन, जो भी संबंधित ऑथेंटिक जो वाउचर है, प्रमाणक है, दस्तावेज है या जो व्यक्ति है, उससे मति कर मिलान करके उससे सत्यापन करके। अगर कोई लेन देन में जो एंट्री किया गया उसके संदर्भ में अगर कोई संदेह है तो उस संबंधित व्यक्ति से वो सर्टिफाई भी कर लेनी चाहिए, है ना, प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये सब ईजी है, इससे क्या होगा, अकाउंट जो भी होगा वो सत्य और जो भी करेक्ट होगा या जो भी ऑथेंटिक है ये तो है ना। तो ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्ट वगैरह में मुख्य रूप से क्या हमारे आ गए, 4 हो गए। पहला हो गया वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी जो भी अकाउंट्स जो भी है एंट्री किया गया है उसके ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी को भी जो है वो क्या करो, वेरीफाई करता है। यानी जो भी अकाउंट्स है कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक शुद्ध है और कहाँ तक प्रमाणित है, इसकी सत्यापन करना। ठीक नहीं, ये चीज़ को इसका वो मुख्य उद्देश्य में आता है ये। ठीक नहीं, ये हो गया। दूसरा जो था वो ये था कि उद्देश्य क्या है कि जो भी लेन देन टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या था कि जो भी लेन देन किया गया है, ठीक ना, जो भी लेन देन रिकॉर्ड किया गया है वो बिजनेस संबंधित है कि नहीं, इसकी जांच करना। अगर ऐसा नहीं है तो वो मैनेजमेंट को सूचित करेगा, है ना, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, सुधार के लिए। तीसरा तो था उसमें ये भी देखना है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है वो बिजनेस संबंधित है ना। कोई ऐसा नहीं ना कि दूसरे अदर बिजनेस से हो या पर्सनल रिकॉर्ड हो, अगर ऐसा है तो उसके बेसिस है ना, उसका वाउचर्स के आधार पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री कर दिया गया है। ठीक नहीं है, तो ये उसकी जांच करना। तो वाचिंग का तीसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये भी जानकारी मतलब देखना कि मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री किया गया है वो बिजनेस संबंधित है, ना कि दूसरे संस्थान या व्यक्तिगत में। चौथा जो था ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है उसको मिलान करेंगे, सत्यापित करेंगे। सत्यापित कैसे करेंगे, तो उसके वाउचर, जो भी वाउचर दिया गया उसके सपोर्ट में जो वाउचर दिया गया, जो प्रमाणक दिया गया है उससे मिलान कर यानी वाउचर की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर लेंगे हम लोग कि सही है कि नहीं है, या जो भी व्यक्ति है उससे प्राप्त करेंगे, है ना, उससे प्राप्त करेंगे। अगर किसी लेन देन में संदेह, कोई अगर जो भी अगर ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें अगर कोई सस्पिशन है, अगर संदेह है, अगर कोई संदेह है तो उससे संदर्भ में जो भी संबंधित व्यक्ति है या संस्थान या जो भी प्राधिकार जो भी है उससे हम लोग सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि ये जो लेन देन जो बुक्स में तो बुक्स पे अकाउंट एंट्री किया गया है, देखा किया गया है, वो सत्य सही है। ठीक है, थैंक यू।